अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, तो आप लोगों की दुआओं के साथ थैंक यू सो मच। तो आज थोड़ी सी हट के वीडियो बना रही हूँ, तो हस्बैंड के साथ की बना रही हूँ। अब आप लोगों को पता है कि मासी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो वो नहीं आई। तो आपको पता है कि इतना पूरा घर का काम मुझसे तो नहीं होता। भी मैंने वैसे भी कम ही काम किया है, लेकिन मुझसे कम काम होता है। मैंने बस ये किया, ये नहीं कि मैंने किया नहीं है। मैंने सारे रूम सेट किए हैं, चादरें ठीक की हैं, और उसके साथ मैंने झाड़ू लगाया है। अब मैं पोछी लगाने लगी हूँ, तो वाशरूम साफ़ करूँगी। तो लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ने सोचा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। तो उसके साथ ये है जी हमारा किचन, इनके हिस्से में आया किचन। ये देखिए किचन की क्या सूरत हाल है। और दूध, इसमें दूध ला के दूध गर्म करना रखना है। किचन इसके हिस्से में आया, बाकी सारे घर की सफाई मेरे हिस्से में आई। कैसा फील हो रहा है जी? सॉरी बोलो, ये बीवी की हेल्प करवाना कैसे लगता है? एक कॉल आ रही बार बार। कैसा फील हो रहा है? बहुत बुरा हो रहा है। पता चलता है कैसे औरतें ऐसे ऐसे बर्तन वाश करती हैं। रात को ये चाय बना के, जब मैं सो जाती हूँ चाय बना बना के, ये बर्तनों की हाल। और कोई नहीं, सिर्फ चाय, ये प्लेटें, ये वाला। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पैगाम देंगे दूसरा लोगों के जो हस्बैंड अपनी बीवी के काम नहीं करवाते? मैं तो कहना भी सोहनी जनानी ते लाडली रात बंदे को की कुछ नहीं करवाती। हाँ वैसे मेरे नाखून खराब हो जाने हैं। कोई बात नहीं, तेरी कौन सा शादी हमने और करनी है। तेरे हिस्से में सहमा आई है, बस सही हो गया। ये देखिए, ये नहीं है कि ये आप लोग बोलेंगे शायद इसका जो हस्बैंड है पता नहीं रन मरीद है, पता नहीं क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि मैं शक्ल ना दिखाना, बाकी सारे ये होता है, एहसास होता है उसे। ये देख रहा है कि साइमा के, आपको पता है जैसे मेरे हाथ में कांच भी लगा है, मैं बर्तन ही वाश कर सकती, ताकि मेरे हाथ जोर वाला काम मुझसे होता ही नहीं है। तो जो सुबह के बर्तन होते हैं वो खास तौर पे भाई जोर लगाने वाले, बहुत चिकनाई वाले बर्तन होते हैं। तो उसने बोला तुम जो होता है उतना काम कर लो, तो बाकी काम है जो ये किचन वाला काम है, ये किचन की सारी सफाई मैं खुद करूँगा। तो ये हमारा दूध को बॉयल आ गया है। तो आप लोगों से भी ये है कि अपनी बीवी के हेल्प करवाया करें। ये नहीं है कि बेचारी कि उसमें भी जान है, वो भी थक जाती है घर के काम से। थोड़ी बहुत अगर आप अपना उसके साथ उसकी हेल्प करवा देंगे ना, तो या उसके साथ अच्छे से बोल देंगे, या इतना ही एहसास कर लेंगे कि मैं थक चुका हूँ, सॉरी आप थक चुकी हो, तो मैं थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, तो इसी से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो खुश हो जाती है। तो ये दरअसल हमारा सिलेंडर का एंड होने वाला, जब एंड होता है सिलेंडर का, तो आप लोगों को पता है कि बर्तन ये ना ब्लैक करने शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ पे गैस नहीं है, तो गैस पे हमारे बैन लगा हुआ है यहाँ पे ना 6 साल का। तो इसलिए ये एंड पे आया हुआ है सिलेंडर ख़त्म होने, तो ये ना फिर ब्लैक लगी, देखना इसको भी ब्लैक करनी शुरू कर दी। बुरा तो नहीं लग रहा? गाइस जरूर बताना। हाँ। अगर बर्तन अच्छे से वाश हो रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे कि जो अच्छे से वाश हुए हैं, तो जरूर अपने कमेंट्स में जरूर बताना। अभी वाश करके दिखाते हैं आप। हाँ साबुन ना लगा दिखाओ भी ना। ये तो नहीं हो रहा कि हाय ला ये मुझसे काम करवा रही थी, ये आपने अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना? नहीं, किसी और ने धोने हम बता दें। जांच आ गई है। देख ले, मैंने सिखा दिया है। ये देखें, ऐसा मासी भी रिजल्ट नहीं देती, ऐसा ये देते हैं। सही हो गया। बाकी मैं काम खुद कर लूंगी, बस आप किचन साफ कर दिया करें। नेल तो ही खराब हो रहे। मासी की कमी फील हो रही कि उसकी जगह जो मैं खड़ा हूँ। पता चला तुम कह रही मासी से काम करवाती हो, फना करवाती हो। ये वही है जो घर संभाली फिरती है हमारा। अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे, सुकून की ज़िंदगी दे। कल उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन ऐसा नहीं था उन्हें करना चाहिए। मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि शायद कोई आजमाइश है, आजमाइश से हमें
गुजरना होता है। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग हिम्मत हार जाया करें। मासी ने खैर जो भी किया खैर बहुत ज़्यादा ही गलत किया, तो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था करना चाहिए। देखिए मैंने भी रूम अपना सेट कर दिया, तो अब बस पोछी लगाने वाली रह गई है। तो ये नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ना गलत किया, मुझे उसका बहुत ज़्यादा बेअफसोस है। जान लेने की क्या है, जब ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला ने अपने हाथों में लिखी हुई है तो उनको ऐसा नहीं था करना चाहिए। तो अब वो बैठी हैं, अब वो यानी कि एक तो पहले आपको पता है उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, दूसरी बात उन्होंने ऐसी हरकत की है, उनका मैदा वाश हुआ लेकिन वो पहले वाली हालत उनकी ठीक नहीं हो रही। तो अब वो दूसरा उनकी बेटी से मुझे पता चला कि उनके ना पेट में पानी काफ़ी ज़्यादा पड़ गया, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। तो लेकिन उन्होंने अपने आप के साथ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने आप अपनी जान ले लो, अपने आप का नुकसान कर लो, अपने आप को मार लो, जो भी कर लो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिसको किसी को फ़र्क पड़ता है ना, तो मेरा आपसे वादा है कि वो कभी इस नौबत तक बंदे को आने ही नहीं देता। ठीक है थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ चलती रहती हैं, सारा कुछ करते, लेकिन किसी के लिए जान ले, अगर जान भी दे देगी, चलो खुदा ना खास्ता जैसे उन्होंने अपनी जान लेने की कल कोशिश की है, कल ली है, तो वो मर जाती, क्या होना था, 2 से 3 से 4 घंटे उन्होंने रखना था, तो दफना के चलो जी, उन्हें कहना था अच्छा वो कौन याद करता है फिर। तो बस बंदा इतना का सोच लेगा अगर किसी को मेरी परवाह है, तो मेरी फ़िक्र है, तो वो मुझे इस नौबत तक नहीं आने देगा। तो आप लोग कह रहे हैं कि बार बार, दरअसल मैंने उनके साथ कुछ टाइम गुजारा है, बंदा जिसके साथ टाइम गुजारा ना उनका पता होता है यार इसके साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके दुख बंदा एक, मैं तो समझा के खुद पागल होगी, लेकिन वो खुद नहीं समझना चाह रही, तो इससे मैं अब क्या कर सकती हूँ। समझा ही है ना, अब मेरे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो मैं उनके दिमाग में लगा दूँ कि छोड़ दे। मैंने उनसे बोला एक मतलब सारी दुनिया को छोड़ के अपने ऊपर तवज्जो दे। देख जो ज़िंदगी अल्लाह मियाँ तेरी लिखी है ना, या कुछ गुनाह हो गए हैं, या कुछ गलतियाँ हो गई हैं, या किसी से कोई मसला बन के, चुप करके ना जाके माफ़ी मांग ले, तुझे सुकून आ जाएगा। किससे माफ़ी नहीं मांगना चाहती बंदा। देखो अल्लाह ताला तो ये कहा कि जिसका आप लोगों ने दिल दुखाया है या किसी को तकलीफ़ दी है ना, जब तक वो शख्स आपको माफ़ नहीं करेगा, मैं आप लोगों को माफ़ करने वाला नहीं हूँ। ठीक हो गया ना। तो दूसरी बात ये है कि जाके बंदा मांग ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, उस बंदे से मांग ले, तो ज़िंदगी आसान हो जाती हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मासी ऐसा क्यों किया, उन्होंने नहीं था करना चाहिए, क्यों लोग ऐसा करते हैं। बस ये सोच लो जो हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, हमारी फ़िक्र, दुनिया में कोई भी वो रिश्ता है, वो हमें फिर इस नौबत तक नहीं लेके आता। जो इस नौबत तक ले आए ना, तो उसको काट कर फेंक दो, उसको ठोक दो। मैं तो मेरा तो यही मशवरा है कि जो आपको तंग कर रहा है ना, जीना हराम कर रहा है, उसको पकड़ के ठोक दो। तो यही है हल है उसका तू नहीं तो जा फिर। लेकिन ये होता है कि पता नहीं औरत इतनी कमज़ोर दिल की बनाई है। मैंने तो सुना है कि औरत बड़ी बहादुर हो जाती है, एक ज़ख्म खाने के बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन बंदा अपनी औलाद के आगे हार जाता है। मेरा तो यही मतलब है, अपनी औलाद के आगे वो हार चुकी हैं। तो बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, थोड़ी सी घर की मैंने रूटीन दिखाई है कि भाई मैं भी काम चाम का, आप लोग कहते पता नहीं तुम काम ही नहीं करती, मैं भी करती हूँ, मैंने भी सारे किए हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड, मैंने उनसे खुद नहीं कहा, वो खुद ज़बरदस्ती किचन में गए हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं किचन में, उसे पता कि मेरे हाथ में ना यहाँ पे कांच लग गया था, कांच अंदर चले गया था मेरे ना, फिर उसकी वजह से ना उन्होंने पकड़ के ना ये जो सरकारी अस्पताल वाले हैं, रात के टाइम था और कोई प्राइवेट तो ओपन नहीं था, उन्होंने इसके अंदर ब्लेड मार मार के ना मेरा ये वाला मसल्स है ना, ये कट कर दिया। ये वाला काम नहीं करता, इससे मैं ज़ोर वाले काम नहीं कर सकती। यानी कि बाकी मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन ज़ोर वाला जैसे बर्तन को हमने अच्छे से करना होता है, कपड़े होते हैं, तो ये वाला काम नहीं मुझसे होता। तो बस इसलिए यही है कि आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तो खुश रहा करें प्लीज़, दूसरों की ज़िंदगियों को भी खुश बनाएं, खुश रहें, मेरी यही दुआ है। किसी को ना दुख दिया करें, ना तकलीफ़ दिया करें, ताकि एक इंसान मर जाता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।